This is your Amit Sakya sir and welcome to the first lecture that is called complex number. Right? कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे बच्चों आप आज अच्छे से हम सीखने वाले हैं जिसमें मैं सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स की बेसिक से डिस्कस करूंगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कैसे आया, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले हमने सारे रियल नंबर पढ़े थे लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन 10th तक हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 11th जब हमने क्लास में स्टार्ट किया तो मेरे पास पहली सिचुएशन आई जो एलजेब्रा में पहला चैप्टर बना वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो उसकी सिचुएशन को मैंने सॉल्व करने के लिए बेटा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर हमने 10th क्लास का जो सेगमेंट पढ़ा था, 10th में मेरे बच्चों हमने सीखा था कि अगर मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ बच्चों। तो आपको जनरली आपको आइडिया होगा कि इसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव का 4 बनेगा। अब हम दोनों तरफ हमें पता है बेटा इधर स्क्वायर है इधर 4 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें पता है कि स्क्वायर रूट इधर हम लेते हैं तो स्क्वायर से जो अंडर रूट है मेरे बच्चों को कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। इधर हमने स्क्वायर रूट लिया तो इधर मेरे बच्चों स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कैंसिल होकर यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स, और स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू अगर बाहर निकलती है तो इतना तो आप 10th क्लास में सीख चुके हैं कि प्लस और माइनस दोनों में रिड्यूस होती है, तो वो क्या बनेगी 4 का स्क्वायर रूट होता है मेरे बच्चों 2 और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस के 2। राइट, इस तरीके से हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना जनरली जानते थे। राइट, तो अब हमें यहाँ से ये पता चला कि x की कोई ना कोई रियल वैल्यूज यहाँ पर अगर हम पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। राइट, अगर हमें x की कोई रियल वैल्यू मिल जाए तो हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया। जैसे अगर मैंने थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, तो हमने क्या किया, जनरली हमने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी रिसर्च में लग गए कि इसके इक्वेशन में हम क्या एक्स की वैल्यू पुट करें, क्या रियल वैल्यू पुट करें कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि मुझे क्या ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़े कि मुझे निगेटिव का -1 मिल जाए स्क्वायर करने पे, क्या करने पे, स्क्वायर करने पे निगेटिव वैल्यू मिल जाए। क्योंकि हमने रियल नंबर इतना सीखा हुआ है कि अगर किसी वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद भी अगर वो नेगेटिव में वैल्यू बनी रहेगी तो ऐसा तो कोई रियल नंबर हमने पढ़ा ही नहीं। तो सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए थे, इस खोज में जुड़े कि अगर हमें ऐसा कोई वैल्यू मिल सकती है क्या, इसके अलावा हमारे जो मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर थे रियल नंबर, क्या इतने ही नंबर काफी है कि और भी कुछ नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक हमारे जो साइंटिस्ट थे आयलर, उन्होंने क्या किया, वो आए, सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे खोजबीन में, सब झीटा चपटी में लगे हुए थे। तो आयलर आए, उन्होंने कहा रुको जरा सब्र करो, अभी हम आते हैं, अभी हम बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जनरली उन्होंने क्या किया, जैसे इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से उन्होंने सॉल्व करी। सॉल्व करने के लिए जैसे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, इधर ट्रांसपोज कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव का बना गया। राइट, हमें पता है इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर मुझे एक्स मिल जाएगा और इधर अंडर रूट में प्लस माइनस का 1 मिलेगा। राइट, ये मिलेगा। तो इतना सॉल्यूशन बनाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हम ये जो नया नंबर हमें मिला, ये जो हमें नया नंबर मिला, तो क्या इसको हम किसी और नाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल। आयलर ने नाम दिया उसको आयोटा। क्या नाम दिया बच्चों, आयोटा। की स्क्वायर रूट में अगर कोई वैल्यू -1 मिलती है तो उसको आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आयोटा। ठीक है बच्चों, तो -1 क्या एक ऐसा नंबर है जो हमारा सफिशिएंट हो सकता है। पहले तो इसके दो सॉल्यूशन थे, वो तो मैं दोनों क्लियर लिख देता हूँ। जैसे x इक्वल्स टू, एक तो मुझे अंडर रूट ऑफ -1 मिलेगा तो ये पॉजिटिव का रहेगा, एक x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये नेगेटिव का रहेगा। तो ये तो दोनों दो सॉल्यूशन उन्होंने निकाल के दे दिए। अब उन्होंने कहा कि क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 रियल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर तो नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रियल नहीं है तो क्या होगा, फिर वो इमेजिनरी हो सकता है। तो उन्होंने उस नंबर को इमेजिनरी से रिप्रेजेंट किया। राइट, तो उसको जैसे मान चलो बच्चों 4 बच्चे आपकी क्लास में होते हैं, है ना, थोड़ा सा फनी टॉपिक, जैसे 4 बच्चे क्लास में होते हैं तो अपना जनरली फन करने के लिए वो क्या करते हैं, कोई बच्चा अगर क्लास में एंटर होता है तो प्लान कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर ऐसे कोई दुश्मन होता है उन चारों में से कोई एक, तो क्या करते हैं कि चारों लोग मिलके
ऐसा करेंगे कि वो बच्चा जैसे ही आएगा क्लास में तो हम उसको देख के हंसेंगे, है ना। अपना ही कोड वर्ड बना लेते हैं कि कुछ नहीं करना, बस उसको देख के हंसना है ना। कोई और कोड वर्ड बना लेगा, उसे देख के हम हंसेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ नाम दे देते हैं, है ना। जैसे अगर कोई बच्चा ज़्यादा खांसता है तो उसका खांसी राम, है ना। कोई बच्चा ज़्यादा जुकाम है तो उसको जनरली अपने अपने तरीके से नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर था, इसलिए जनरली इसको जो डिनोट किया गया वो किससे डिनोट किया गया मेरे बच्चों? आई से डिनोट किया गया। किससे डिनोट किया गया? स्मॉल आई, राइट। इट इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक का जो 9th लेटर है, जैसे हमारे पास ABCD होती है ना अल्फाबेट, ABC के अल्फाबेट में ABCD जो हमारे लेटर्स होते हैं 26, है ना। और अपने हिंदी अल्फाबेट होते हैं, इसमें लेटर्स का जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन में जो ग्रीक जो लेटर होते हैं उनकी अल्फाबेट में, वो 9th लेटर है, दैट इज आयोटा। तो उसको उठा के नाम दिया आई। तो इसको वैल्यू हम जनरली लिखते हैं अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या पॉसिबल है कि सारे के सारे बाकी के अब सारे नंबर डिफाइन हो सकते हैं? जनरली कहने का मतलब है कि रियल नंबर जब तक हम सीखे थे तो रियल नंबर तो हमें पता था कितने रियल नंबर्स होते हैं, जितनी बुक में हमने पढ़े थे सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। लेकिन क्या अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के बाद भी ये कह सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं अंडर रूट में -1 जो आई हमने नया नंबर दिया, दैट इज इमेजिनरी नंबर, तो इनको मिलाकर और रियल नंबर मिलाकर क्या पॉसिबल है सारे नंबर? तो बिल्कुल उन्होंने कहा आयलर ने कि बिल्कुल पॉसिबल है। आप क्या कर सकते हो कि जो भी इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर क्या? आई, जो भी इमेजिनरी नंबर है आई, उसके साथ आप कोई भी रियल नंबर ऐड करें, प्लस करें, या ऐड का मतलब ऐड और प्लस एक ही बात है, ऐड करें या सेपरेट करके लिखें, प्लस करके या कॉम्बिनेशन से किसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया नंबर मिलेगा, जैसे आई और ये हमने लिख दिया रियल नंबर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी नंबर को उन साइंटिस्ट ने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी इसलिए कोई नया नंबर नाम दिया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स बनाया इसको नाम से, है ना। जिसमें हम क्या सीखेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी एंड रियल नंबर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जनरली हम थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करें, जब आगे पहुंचे गए हम टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा, तो रफ करके हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारी छोटी छोटी चीजें हैं वो और बारीकी से क्लियर होंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाकई में होता क्या है, क्या कौन कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कौन कौन सा नहीं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बेसिक से थोड़े थोड़े नंबर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले जो नंबर था वो हमारा नेचुरल नंबर आया। जीवनचर्या में जो सबसे एंशिएंट टाइम था वहाँ हमने डिस्क्राइब किया था, सारे सब लोगों ने खोज निकाली थी, सबसे पहले नेचुरल नंबर आया था। इस बात से आप सब वाकिफ होंगे। लेकिन उसके बाद जो नंबर आया मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं सपोज हम W से। जनरली इसका कोई साइन नहीं होता लेकिन W से हम डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो इसको डिनोट किया किससे बेटा? W से, जिसमें हमारी 0 और ऐड हो गई। तो अभी हमें पता है काउंटिंग स्टार्ट करी तो हमने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करी, तो मुझे क्या मिला? दैट इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। एंड जब हमें पता है कि अगर मेरे पास पांच बुक्स थी, 5 ही बुक्स मैंने दे दी, तो मेरे पास कितनी बुक बची? तो हम जनरली उसको नहीं ड्राइव कर पाते, लेकिन आर्यभट्ट जी ने 0 का निर्माण किया, तब जाके नंबर मिला हमें क्या? दैट इज होल नंबर, उसमें 0 और ऐड किया गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर मान चलो हमारे पास इस डायरेक्शन में जाते हैं, है ना, 3 किलोमीटर इधर गए, तो बैक में अगर 3 किलोमीटर और जाएं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? निगेटिव का नंबर मिलेगा। तो उसको हमने जनरली डिनोट किया इंटीजर, तो हम इसको Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। Z इज द सबसेट ऑफ W एंड N। W का मतलब होल नंबर और N, यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों Z यानी कि इंटीजर के अंदर पाए जाएंगे, राइट। उससे ही बड़ा कोई नंबर हमें मिला, ये सब अपने आप में हम शेर बनने लगे एक दूसरे के क्या बनने लगे कि मैं तेरे से बड़ा तू मेरे से बड़ा, आपस में भीड़भाड़ होने लगी, आपस में एक दूसरे से बहस होने लगी। तो जिसमें हमारे पास जो इंटीजर था, अभी तक इंटीजर ने कहा कि मेरा दबदबा है भाई, अभी इंटीजर ने कहा अभी तक मेरा दबदबा है, अभी मेरे से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तब आया अपना रेशनल नंबर। कौन सा नंबर आया बच्चों? रेशनल। रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से। तो Q जो है रेशनल नंबर आया, उन्होंने कहा कि अब तुम रुक जाओ, जितने भी तुम सारे नंबर हैं वो मेरी जेब में रखे हुए हैं, तो ये अब हम तुम सबका बाप मैं हूं, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि जनरली हम सीखते हुए चले आए थे, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड अपना क्या? रियल नंबर। रियल नंबर जो था वो इन सब का बाप था। क्या था वो? रियल नंबर जो था वो इन सब का बाप था।
ठीक है। तब आया कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ने कहा, रियल नंबर जब तक ये कह रहा था कि अब तो मैं सबसे बड़ा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर ने कहा रुको जरा, सब्र करो, और मेरा नंबर भी है। उसने कहा कि मेरे से बड़ा कौन है ये बना के दिखाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम सी से डिनोट कर सकते हैं, राइट, लेकिन हम जो बेसिक साइन होता है इसका, ये वो हम सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सी से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर स्टार्टिंग का ले लिया हमने इस वजह से। लेकिन जनरल जो साइन होता है मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो जेड होती है ना, ये छोटी जेड होती है, उसको जनरली जेड से ही डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम इंटीजर की बात नहीं करेंगे, हम उस जेड के बारे में बात करेंगे। तो जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कैपिटल जेड। याद रखेंगे सब बच्चे, कैपिटल जेड से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जेड जो है बेटा, वो मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था कि जेड जो है अपना ए, यानी कि ए प्लस आई बी, एक हमने क्या लिया बच्चों? इमेजिनरी नंबर लिया और एक रियल नंबर लिया, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने नया नंबर बनाया, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम दिया था अभी हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करेंगे कि ए और आई भी हमने जो यूज किया है वो क्या यूज किया है ना। तो इधर हमने एक बच्चे से पूछा कि ये वाला नंबर क्या होगा बच्चों, तो उसने बताया कि सर ये नंबर रियल होगा। नंबर क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब मैं पूछूं इमेजिनरी कौन सा नंबर होगा, तो एक बच्चे ने बताया सर ये नंबर इमेजिनरी होगा। ठीक है बच्चों, आपने इतनी बात तो पढ़ी होगी, आपने थोड़ी बहुत इतनी कहानी तो सुनी होगी हनुमान जी की। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, जब शक्ति लगी थी, तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे, तो उन्हें जड़ी बूटी संजीवनी बूटी मंगाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि देखा कि जो जड़ी बूटी सबसे ज्यादा कलरफुल होगी, सबसे ज्यादा चमकीली होगी, उसी को लेके आना। लेकिन वहां सब चमकीली दिख रही थी। इसी व्यापक में आपसे पूछता हूँ कि इमेजिनरी जो नंबर कौन सा होगा जहाँ आई लग रहा होगा, तो बच्चे ने क्या किया? आई के साथ सारी बोर्ड को उठा लिया कि ये और ये दोनों नंबर इमेजिनरी बन जाएंगे। तो हनुमान जी बेटा वो पावरफुल व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था? पूरा पर्वत उठा लिया था। आप हनुमान जी मत बनो, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हमेशा बच्चों जो हमारा रहेगा वो ओनली बी रहेगा, ना कि आई। क्या रहेगा? आई का जो कोफिशिएंट है वो रहेगा, आई साथ में नहीं आएगा। इतनी बात समझने आनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पहाड़ नहीं उठाना है, जो बूटी है वही लेके आनी है। यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपको क्या बोला जाएगा? बी। आपसे मैं पूछूं तो बताइए कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा इधर, तो आप बोलोगे सर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का मतलब समझ रहे हो? इस जेड का इमेजिनरी पार्ट होगा, तो आप प्यारे बच्चों बोलेंगे क्या? बी होगा। कितना होगा? बी होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव का लगा है, यानी अभी तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव साइन लगा होगा तो आपको जनरली क्या लगाना होगा? साइन के समेत लिखना होगा। जैसे अगर कोई अनदर नंबर लिया जेड इक्वल्स टू ए माइनस के बी आई या आई बी, है ना, बी आई लिख लो या आई बी, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं पूछूं कि रियल पार्ट, तो रियल पार्ट बताएंगे रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू ए, एंड इमेजिनरी पार्ट पूछता हूं तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस का बी। साइन समेत आपको बताना होगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम थोड़ा सा सीखे, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कैसे, उसका जो यूज में आया, क्यों यूज में आया, जो एक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी पार्ट लिया, उसके यूज में आया। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं कि अधूरी जानकारी जो होती है बेटा वो हानिकारक होती है। अभी हमने छोटी सी जानकारी आपको लिए थोड़ी सी छोड़ रखी है कि अगर हमें आई, हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लिया कि आई हम जब कैसे निकाल सकते हैं, कि आई जो है बेटा, इतना आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं कि जब हमने आई किया, आई को रिप्रेजेंट किया -1 से, अंडर रूट में -1, तो क्या हम उस अंडर रूट के -1 से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे? यानी कि क्या इतना ही सफिशियंट है? क्या वो एक अंडर रूट का -1 जो हमने लिया था उसको आई नाम दिया था, क्या इतनी ही नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और नंबर की जरूरत और पड़ेगी? तो हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा और स्टडी करी उसके बारे में। तो अंडर रूट ऑफ -1 को हमने पता था कि इसको हमने आई लिखा था, राइट। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने क्या किया? ऑन स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर किया बच्चों। तो इधर स्क्वायर करूंगा तो आप क्लियर जानते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर जब हम करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो इधर बचा -1 और इधर बचा आई।
इट मीन्स इधर सॉरी आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर किया तो आई का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो -1 निकल के आई। ठीक, और आई की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं हम कि क्या अगर हम आई स्क्वायर से ही सारी वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं आगे और निकालता हूं। यानी कि अगर मुझे आई की पावर 3 की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालूंगा, तो मैंने क्या किया, जनरली इसी में दोनों तरफ आई किसे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे प्यारे बच्चों ये आई की पावर 3 बन गई। इधर आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू आई कितना बनेगा, आई की पावर 3 की जो वैल्यू बनी दैट इज -i। ठीक, ये नया नंबर मिला। अब बात करते हैं क्या हम आई की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, मुझे इतना तो पता है कि आई की पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर की पावर यानी कि आप जानते हो कि आई स्क्वायर करेंगे उसकी भी पावर 2 करेंगे, और इधर स्क्वायर है -1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आई स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि पावर के ऊपर जब पावर्स होती हैं तो पावर्स का एक दूसरे में प्रोडक्ट हो जाता है, तो आई की पावर 4 बन जाएगा, और -1 की पावर 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। आई की पावर 4 की वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगी दैट इज आई। ठीक है, तो ये हमें एक यूनिट वैल्यू मिल गई कि आई से हमने क्या प्राप्त कर लिया, एक यूनिट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव का 1। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी जिसमें हम सारी चीजें क्लियर करके बता सकते हैं कि हमारी जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ सकती है। आई की पावर अगर डिफरेंट होती है तो हम क्या क्या वैल्यू पॉसिबल निकाल सकते हैं। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि हम एक लाइन में समराइज करके सारी वैल्यूज को लिखते हैं। अभी आपने इतना सीख लिया कि ये वैल्यूज कैसे निकली, उसके बाद में एक लाइन में लिखता हूं मैं। तो एक आपको एक सीरीज बताऊंगा जिससे आपको याद रखना होगा, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके डायरेक्ट बता पाओगे, है ना, एक आइडिया ले पाओगे उसके जरिए। जैसे आई की वैल्यू क्या थी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ -1। राइट, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई थी, दैट इज -1। आई की पावर 3 की वैल्यू निकल के आई थी माइनस के आई। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या थी बेटा, पॉजिटिव का 1। तो ये पार्ट ये तो हमने पहले बता रखा था कि ये हमारा जो इमेजिनरी पार्ट, कैसा पार्ट आया ये इमेजिनरी। ये क्या मिला हमें, आई स्क्वायर की वैल्यू रियल वैल्यू मिली। फिर हमने किया था माइनस आई, हमने पता है कि ये फिर से इमेजिनरी पार्ट मिला हमें। राइट, उसके बाद हमें अगली वैल्यू मिली दैट इज रियल। तो आप नोटिस करो एक एक टर्म के बाद अल्टरनेटिवली हमें क्या मिल रहा है, एक पार्ट एक वैल्यू रियल मिल रही है और एक वैल्यू हमें इमेजिनरी मिलती जा रही है। राइट, इमेजिनरी फिर रियल, इमेजिनरी फिर रियल। एक चीज और जनरली नोटिस करो, तो अगर इवन जो पावर होती है, इवन पावर जब होगी तो हमें नंबर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आई की पावर अगर इवन होती है तो रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो रियल आएगा। आप नोटिस कर लेना कितना ही बड़ा नंबर इसकी पावर रेज करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर पावर ऑड होती है, रेस्ट ऑफ द पावर कितनी रहेगी, अगर ये ऑड पावर है ये वाली और एक ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आएगा। तो इससे एक जनरल सा आइडिया लग जाएगा आपको कि आई की पावर अगर इवन है या ऑड है उसके जरिए हमारी आंसर जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर आपको मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ, जैसे आई की पावर 5 निकाल के बताइए, आई की पावर 6 निकाल के बताइए, आई की पावर 7 एंड आई की पावर 8। तो ये निकालने के लिए बच्चों ये आपको वीडियो पॉज करनी है, अपने आप अपनी कॉपी पेन निकाल के स्टार्ट करनी है, कैसे हम निकाल पाते हैं, है ना। आई की पावर 5 को हम कैसे कर सकते हैं बेटा, आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूं, क्योंकि आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1, यानी कि हमें पता है कि पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो मैंने ब्रेक कर लिया 4 और 1 में। ठीक है, आई की पावर 4 की वैल्यू जनरली हम जानते हैं ऊपर से क्या है, पॉजिटिव का 1, और आई की पावर 1 का मतलब आई, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया आई। समझ में आई बात। यहां से हमें पता चला कि ऑड पावर थी तो फिर से क्या आ गया हमारा, इमेजिनरी आ गया। इवन पावर होती है तो कैसा नंबर आता है हमारा, रियल नंबर आता है। क्लियर है, तो यहां से हम बेटा आयोटा के बारे में, इमेजिनरी वर्ड के बारे में सीखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास रियल क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसकी जो सिचुएशन थी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने डिस्कस किया था, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या किस किस को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं और किस किस को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोल सकता। ठीक है, ये आप अपने आप सॉल्व करोगे बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में किस किस को कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोल सकते हैं और किस किस को कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं बोल सकते। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। सड़क पर सपोज एक अंकल जा रहे थे 8, सड़क पर एक अंकल जा रहे थे 8। एक बच्चे ने उनसे पूछा कि अंकल अंकल आपका नाम क्या है। अंकल जी ने बताया कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है रियल नंबर, मैं कैसा नंबर हूं, रियल नंबर। ठीक है,
तो बच्चे ने कहा कि मेरे पापा जी ने तो ये कहा था कि थोड़े से दाढ़ी और थोड़े से मूंछ तो देखी जाए ऐसी व्यक्ति की, तो वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाने जाते हैं। आप उनका नाम कॉम्प्लेक्स होता है, आप अपने आप को रियल नंबर क्यों बता रहे हो? तो अंकल थोड़े से कंफ्यूज हो गए, यानी कि एट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं अभी तक रियल नंबर अपने अपना नाम दे रहा था कि क्या मैं कॉम्प्लेक्स बन सकता हूँ? तो बच्चे ने कहा बिल्कुल बन सकते हो आप। उन्होंने कहा कि कैसे बच्चे? बच्चे ने जवाब दिया कि आप अपने पास क्या कर लो, जीरो लगा लो और आई लगा लो, और ये तो आप हुई, आपके पास एट तो है, जीरो आई और लगा लो, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट जुड़ गया, तो ये अपना क्या बन गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यानी कि कोई भी नंबर हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बोला जा सकता है। लेकिन इसको हम प्योरली रियल बोलेंगे और इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख के इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? आप बात करते हैं कि ये आप जीरो क्यों ऐड किया? मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपसे पूछूं आपके पास मर्सिडीज है, तो आप बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे खरीद लेंगे। अभी मेरे पास कितनी मर्सिडीज है? अभी है मेरे पास जीरो मर्सिडीज है। मैं बोलूंगा कितनी? आपके पास अभी जीरो मर्सिडीज है, आगे जरूरत पड़ेगी और खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जीरो है, आगे खरीद लेंगे। तो अभी हम जीरो किसी में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आगे बात करता हूँ कि एक सड़क पे एक आंटी जा रही थी, उनका नाम सेवन आई है ना, सेवन आई एक आंटी जा रही थी, तो उसी बच्चे ने आंटी से पूछा आप अपना नाम बताइए। उन्होंने कहा कि मैं इमेजिनरी नाम है मेरा। क्या नाम है? इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आंटी ने अपना नाम बता दिया। बच्चे ने कहा कि नहीं, आपने अपना नाम क्यों गलत बताया? ठीक है, उन्होंने उस बच्चे ने कहा कि मेरे पापा तो ऐसे बोल रहे थे कि एक आंटी ऐसे जाती हैं जिनकी ज्यादा लिपस्टिक लग रही होगी और अच्छा सा मेकअप हो रहा होगा, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी बोल सकते हैं। अच्छा, आंटी कही अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से बोल सकते कैसे? तो उसने बच्चे ने कहा कि आप अपने साथ एक रियल वैल्यू जीरो ऐड कर सकते हो, तो आप क्या बन जाओगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाओगी। क्या बोली जाओगी आप? कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानी जाओगी। उन्होंने कहा ये अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल सही है, अब हम जीरो साथ में लगा के बोलेंगे तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे सकते हैं। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर बच्चों, उसके साथ रियल आप वैल्यू जोड़ दोगे तो कोई भी रियल नंबर, इमेजिनरी रियल नंबर अपने आप में इकलौता रियल नंबर है, उसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं जुड़ा है, तो भी हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। या फिर कोई इमेजिनरी नंबर हो तो भी फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और जनरल सी बात है कि जैसे अगर हमारे पास z इक्वल्स टू 8 + 5i है, z इक्वल्स टू 5 माइनस का 3i है, ये सारे के सारे इस तरीके के नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यानी कॉम्बिनेशन वाला भी बता दिया और अलग अलग सेपरेट करके भी मैंने नंबर डिस्कस कराए। इतनी सारी चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगली वीडियो में